संभाल के उठाना इसे। चलो। बचा लो, हेल्प, बचा। अरे भाई सुषमा, मुझे पता है मेरी ही बेटी की शादी है। तुम चिंता ना करो, मीनाक्षी के फेरे होने से पहले पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है? हाँ भाई, पुश्तैनी जेवर भी मेरे साथ ही हैं। ठीक है, लेकिन देर कैसे हो गई? सुषमा, तुम नहीं जानती, इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है मुझे। उसका ख्याल रखना बेटी की शादी से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गलती हो गई मेरी कि साइंटिस्ट से शादी की। अब आ जाओ जल्दी। ठीक है। यस, क्या है? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को? देखो, बैग में कुछ नहीं है, उसे मुझे दे दो। मोंटी बॉस, इसे बोलते हैं सोने पे सुहागा। अबे वो छोड़, वो स्टील का डब्बा देख। यस बॉस। इसमें कुछ नहीं है बॉस। कहाँ है डब्बा डॉक्टर? मुझे नहीं पता किस डब्बे की बात कर रहे हो तुम लोग। तलाशी उसकी। यस बॉस। छोड़ो। ये आसानी से थोड़ी ना देगा। अरे मेरे पास कुछ नहीं है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बॉस। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया डॉक्टर? देखो, ये तुम्हें पता नहीं है कि इसमें क्या है। अनर्थ हो जाएगा इसको खोलोगे तो। नहीं पता करना मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। अभी मैं जिंदा नहीं पहुंचेगा। ऑफिसर, 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 प्लीज प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करिए। बताइए, हुआ क्या है और आप हैं कौन? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर शशांक है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। आज जब मैं अपनी बेटी की शादी के लिए घर से निकल रहा था तो कुछ गुंडे मेरे घर के नीचे आकर एक सामान जो मेरे पास था वो लेकर भाग गए। ठीक है, जो ज्वेलरी चोरी हुई है उसकी आप हमें डिटेल्स बताइए। देखिए, ज्वेलरी आज नहीं तो कल आप लोगों की मदद से मिल ही जाएगी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उस स्टील बॉक्स को ढूंढना। लेकिन ऐसा क्या था उस बॉक्स में? देखिए, वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। देखिए, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, आप डरिए मत। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन को राज रखा जाएगा। देखिए, पिछले 5 साल से मैं एक खुफिया प्रोजेक्ट ड्राइस पर काम कर रहा हूं, जिसके तहत मैंने एक ऐसा बायोकेमिकल वेपन इजाद किया है जो आम भाषा में कहा जाए तो एक ऐसा वायरस जिसका जंग में गोलियों और टैंकों की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। बिना गोलीबारी किए, बिना किसी वेपन का इस्तेमाल किए दुश्मन की सेना का निस्तेनाबूद किया जा सकता है उसके जरिए। जितनी जल्दी हो सके हमें जल्द से जल्द उस स्टील बॉक्स को वापस लाना होगा, वरना अगर उस वायरस ने किसी एक इंसान को भी जकड़ लिया तो वो स्किन कांटेक्ट के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में चला जाएगा और उसका शरीर बर्फ की तरह जम जाएगा और आने वाले 10 घंटों में
उसकी मौत हो जाएगी। आदिस्तो नैमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। वरवधु को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा। मीनाक्षी, मीनाक्षी बेटा फेरों का टाइम हो गया। मीनाक्षी चलो चलो बाहर। मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ हो बेटा? चल। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ अम्मा? तुम रो क्यों रही हो? अम्मा, मुझे वेंकट से शादी नहीं करनी। मैंने कई बार आपको बताने की कोशिश की पर कह नहीं पाई। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और घर छोड़ के जा रही हूँ उससे शादी करने। सुषमा जी, ये क्या बदतमीजी है? आपकी बेटी ने तो सरे आम हमारा तमाशा बना दिया। भाई साहब, हमें कुछ पता नहीं था। देखिए, आपको क्या पता था और क्या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? वेंकट, बहुत पसंद थी ना तुम्हें मीनाक्षी? हाँ, देखा इनकी बेटी ने क्या गुल खिलाए। पापा, आप एक मिनट मेरे साथ चलिए। आंटी, एक मिनट। पापा, एक सेकेंड। पापा, मैं मानता हूं कि सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन मीनाक्षी को जो डिसीजन लेना था वो तो ले चुकी है। उसे तो आप नहीं बदल सकते। और अगर वो यही डिसीजन शादी के बाद लेती तो? पर बेटा देखो, एक बात। पापा प्लीज, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। तुम्हें जो करना है करो। सुषमा, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। दरअसल मैं जैसे ही आ रहा था। सुषमा, तुम रो रही हो? What happened? सब खत्म हो गया। हमारी बेटी मंडप छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? किसी दूसरे लड़के के पास नोट छोड़ के चली गई है कि उसे ये शादी नहीं करनी। ये सब आपकी गलती है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। सुषमा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ किस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ? आप हमेशा यही कहते, आपको हमारी कोई फिक्र नहीं, बच्चों की कोई फिक्र नहीं तो कोई पिता इतना बिजी होता है कि अपनी बेटी की शादी में ना आए। अरे सुषमा, मैं तुमसे कैसे कहूँ कि तुम लोगों के अलावा भी मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा, वेंकट को फोन दो प्लीज। हेलो वेंकट बेटा, बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। थोड़ा सा सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं पता करता हूँ कि मीनाक्षी कहाँ है। बेटा, सुषमा हार्ट पेशेंट है, अगर जरा से भी 19-20 हो गई तो बहुत बुरा हो सकता है बेटा। अंकल, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जब तक इस सिचुएशन का कोई भी सोल्यूशन ना निकले, मैं यही हूँ और सुषमा आंटी और पद्मिनी का ध्यान रखूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं। नहीं, मेरी फैमिली तो किसी भी तरह संभल जाएगी, लेकिन एक बार अगर वो वायरस बाहर आ गया तो सारे शहर में ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो रही बिल्डिंग जहां मैं रहता हूं।
ये तो हमारा वॉचमैन है। ठीक हो तुम? किसने किया ये सब कुछ? साहब 3 गुंडे लोग आए थे, डॉक्टर साहब के बारे में पूछ रहे थे। मैंने आवाज उठाई तो उन्होंने मेरी ये हालत कर दी। तुम्हें इनका चेहरा याद है? चेहरा क्या साहब, काफी समय से हम उन्हें जानते हैं। गोराई में मछुआरा कॉलोनी है ना, वहां पर गुंडा है बहुत बड़ा, वो मोंटी नाम है उसका, सब उससे डरते हैं। एड्रेस जानते हो उसका? एड्रेस तो नहीं जानते साहब, पर कोई ना कोई तो वहां जरूर जानता होगा। लेकिन साहब, लेकिन क्या? लेकिन पुलिस वालों को कोई वहां एड्रेस बताएगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि कौन मोंटी भाई से दुश्मनी लेना चाहेगा। लेकिन सर, गोरई का जो मछुआरा वाला एरिया है वो तो बहुत किलोमीटर्स में फैला हुआ है, और जब तक मोंटी के खिलाफ कोई अपना मुंह नहीं खोलेगा तब तक उसके एड्रेस के बारे में कैसे पता चलेगा? कुछ भी करिए ऑफिसर, हमें मोंटी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा और स्टील बॉक्स को वापस हासिल करना होगा। कभी कभी गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए उनके रास्ते इख्तियार करने बहुत जरूरी होते हैं। मतलब सर? मतलब ये कि तुम आधे घंटे में मुझे फिशर्स कॉलोनी में मिलाओ। कम से कम 10 पेटी का माल है भाई, अभी अपनी लाइफ सेट हो गई। पर अपन के भेजे में एक बात नहीं आई भाई, आखिर इस छोटी सी डब्बी का आपको 5 पेटी कैसे दे दिया? इसमें ऐसा क्या है भाई? अपने को क्या करना है? अपन को बस माल डिलीवर करना है। अरे भाई, आखिर इसमें है क्या? देखने को तो मांगता ना। तेरे को बोल। बेटा, पता नहीं क्या भूत सवार है उसके सर पे। ये शादी छोड़ के चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। तुमसे अच्छा दामाद तो हमें 7 जन्मों में भी नहीं मिलेगा। आंटी, आप इधर आइए, बैठिए। आंटी प्लीज रोना बंद कीजिए। आंटी, मुझे मीनाक्षी बहुत पसंद है, और इतना पसंद करता हूं कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है। उसकी चॉइस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी फिक्र है तो इस बात की कि वो इतनी रात गए अकेली चली गई है। अब हमें यह पता करना चाहिए कि आखिर वो गई कहाँ है और वहां पे सेफ है कि नहीं। सब इंस्पेक्टर आदित्य, सर। कहा भाई, पहचान नहीं कहा हमें? अरे सर आप? आदित्य, कह दिया ना, जैसा देश वैसा भेस। अब सुनो। यस सर। मैं मोंटी, राजू और दीपू को ढूंढने अंदर जा रहा हूँ, तुम अलर्ट रहना। ऑलराइट? राइट सर। रुकिए डॉक्टर साहब, क्या बात है? 1 मिनट ऑफिसर। ये टैबलेट्स उस वायरस के एंटीडोट्स हैं, यानी कि अगर हम में से कोई भी किसी भी इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आया तो ये टैबलेट्स हमें सुरक्षित रखेंगी, इसलिए इसे खा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था। अब मैं ऋषि से कांटेक्ट कैसे करूंगी? सड़क भी इतनी सुनसान है, पता नहीं यहाँ कहीं पीसीओ मिलेगा भी कि नहीं। यार राम जी की क्या बे बच्चा लोग, पूरी जिंदगी यहाँ बैठ के कैरम ही खेलते रहोगे का बे? चलो अपने बड़भैया को जगा दो। अबे एड़ा, कहाँ से टपक पड़ा तू बे? अपने बाप को नहीं बचाने का। ये साढ़े तेरी तो क्यों बे? अब पहचाने अपने बाप को या नहीं? आए? अपन को माफ कर दो भाई, आप ही हमारे बाप दादा हो भाई।
अपन को अपने गैंग में शामिल कर लो भाई। हमारी गैंग में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये हम बाद में सोचेंगे। पहले ये बताओ कि तुम्हारे एरिया का जो दबंगई मोंटी है और उसके चेले चपाटे राजू और दीपू कहाँ हैं? पीसीओ हेलो ऋषि, मैं पवैयारे रोड पे हूँ। हाँ, मैं अभी बस मंदिर ही पहुंचने वाली हूँ। तुम मंदिर पे ही हो ना? हाँ, पंडित जी से बात हुई और क्या तुम मंदिर में? ऋषि, तुम घर पे कैसे हो सकते हो? ऋषि, तुम्हें पता है मैंने कितना बड़ा कदम उठाया है? हाँ, और मुझे पता भी नहीं है अम्मा पापा का वहां क्या हाल हो रहा होगा। ऋषि प्लीज जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो ऋषि, Oh my God! वायरस बाहर आ चुका है। वायरस बाहर आ चुका है। वो देखो, आगे मत जाना। हम लोगों ने भले ही एंटीडोज ली है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन एक वायरस से किसी इंसान की इतनी जल्दी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? ये वायरस बहुत जल्दी असर करता है, यानी सिर्फ छू लेने से, स्किन कांटेक्ट के जरिए इसका असर होता है। एक बार अगर ये वायरस शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और शरीर का तापमान गिरता जाता है, यहां तक कि -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और इंसान का शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। और ऐसे ही कुछ दीपू के साथ हुआ। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि दीपू के अलावा राजू और मोंटी लापता है। इसका मतलब वो इस शहर में इस वक्त जहां जहां जाएंगे वहां ये वायरस फैलता जाएगा। अगर उन तीनों को इन्फेक्शन साथ में हुआ तो मोंटी और राजू यहां से भागकर कैसे निकल गए? ये किस पर कितना असर करेगा ये उस आदमी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। यानी अगर आदमी ज्यादा ताकतवर है तो वो थोड़े समय तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन कुछ भी हो 10 घंटे के अंदर उसकी मौत निश्चित है। ये ऋषि इतना उखड़ा उखड़ा साउंड क्यों कर रहा था? पर से वो पीसीओ वाला अजीब सा आदमी लग रहा था जैसे उसने कभी लड़की ही नहीं देखी है। क्या हो रहा है? बचा लो। हेल्प, चलो प्लीज, बचा लो प्लीज। खोलो प्लीज। सर, इस घर को छान लेते हैं। हो सकता है मोंटी और राजू के बारे में कुछ पता चल जाए। चलो। या दामिनी, मोंटी के घर से एक बाग गर्ल की पिक्चर्स मिली है। आई एम श्योर कि इन दोनों का कोई करीबी रिश्ता रहा होगा। मैं इस लड़की की फोटो इस पर भेज रहा हूँ, इसके बारे में पता करो। हो सकता है कि इसके जरिए मोंटी तक पहुंच सके। हाँ बोलो सर। 2 संदिग्ध आदमियों को स्पॉट किया गया है। कहाँ स्पॉट किया गया है? पवई और आर्य कॉलोनी के बीच की सड़क पर। वेरी गुड। एक काम करो, उस रोड को दोनों तरफ से नाके से ब्लॉक कर दो। किसी भी टूरिस्ट या किसी भी गाड़ी को एंटर मत होने देना। ओके सर। एक बात और, टीवी रेडियो हर जगह इंस्ट्रक्शंस दे दो कि पवई आई रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ओके सर। मुझे अगर वायरस का जिक्र किया गया तो पूरे शहर में पैनिक फैल जाएगा। ठीक है, उनसे कहो कि उस एरिया में 2 बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल घुस आए हैं, इसलिए पब्लिक की सेफ्टी के लिए उस एरिया को ब्लॉक किया गया है। ओके? या
सर उस बार डांसर की डिटेल्स पता चल गई हैं। उसका नाम मोना है और वो मोंटी की गर्लफ्रेंड है। और सर गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही वो डांस बार पहुंची उसे एक कॉल आया और वो घबराकर इमीडिएटली वहां से चली गई। आई एम श्योर मोंटी का ही फोन आया होगा। सर मुझे भी यही लगता है। उस मोना का एड्रेस भी मैंने निकाल लिया है, वो बोरीवली के पास एक चौल में रहती है। एक विशेष सूचना, अभी अभी आई खबर के अनुसार मुंबई के आरे रोड से पवई रोड के बीच में 2 खतरनाक अपराधी देखे गए हैं और पुलिस ने यह हिदायत दी है कि उस रास्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। क्या हुआ है पद्मिनी? मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। What? दीदी ने मुझे बताया था कि वो ऋषि से शादी करने जा रही है। वो इसी पवई आरे रोड के मंदिर में मिलने वाले हैं। आंटी, आंटी संभालिए। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम्हें पता है मीनाक्षी कितनी बड़ी मुसीबत में हो सकती है? अक्ल है कि नहीं तुम में? दीदी ने ये सब सीक्रेट रखने को कहा था। सॉरी। अच्छा ठीक है, देखो मीनाक्षी का फोन नहीं लग रहा। तुम्हारे पास ऋषि का नंबर है? हाँ कौन? मैं वेंकट। अबे वेंकट कौन? जिसकी मीनाक्षी के साथ आज शादी होने वाली थी। ओहो, दूल्हे राजा। अरे लड़की तो तुझे छोड़ गई, लेकिन तूने लड़की का पीछा नहीं छोड़ा। देखो मैंने तुम्हारे साथ बहस करने के लिए फोन नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मीनाक्षी तुम्हारे पास पहुंची कि नहीं? यहाँ उसकी फैमिली और हम सब बहुत परेशान हैं। अरे शादी तो तेरी टूट चुकी है ना, तो क्यों फटे में टांग अड़ा रहा है? चल जा, नहीं पहुंची यहाँ पे। हाँ किसी पीसीओ से फोन आया था, कह रही थी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। ऋषि तुम इतना कैजुअल कैसे हो सकते हो? मीनाक्षी सड़क पर अकेली है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तुझे क्या फर्क पड़ता है? तेरा पता तो कर चुका है ना। चल अभी डिस्टर्ब मत कर, फोन रख। ऋषि तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम अभी मुझे पवई आरे रोड पर मिलो, चेक नाके पर। हमें मीनाक्षी को ढूंढना होगा। अबे ओ सावित्री के सत्यवान, मेरे पास ये सब फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं, समझा? ठीक है, तुझे नहीं आना ना तो मत आ। मैं खुद ढूंढ लूंगा मीनाक्षी को और बताता हूँ उससे तुझे उसकी कितनी फिक्र है।